जिंजी गर्मजोशी से मिलने आई और अपने हाथों से बनाया खाना भी लाई। जब उन्होंने नए पड़ोसी की इतनी मेहनत देखी तो महिला ने जिंजी को अंदर आकर थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही जिंजी कमरे में आई उन्होंने तुरंत इस युवा और हैंडसम छोटे शुआई पर ध्यान दिया। जब उन्होंने सुना कि छोटा शुआई ने अभी अभी बान ली वान, जब वह स्थानांतरण के दौरान पार्ट टाइम काम ढूंढ रहा था, तो उसने तुरंत कहा कि उसके पास एक एजेंसी कंपनी है जहाँ छोटा शुआई काम कर सकता है, वेतन वगैरह में कोई समस्या नहीं है। ऐसी अच्छी बात सुनकर छोटा शुआई थोड़ा संकोच में था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसने अनजाने में जाना कि एक सहपाठी भी एक एजेंट है और सामने वाले ने यह भी कहा कि क्रिस्टल जी द्वारा दिया गया प्रस्ताव बहुत ही उदार है। ये बात सुनकर छोटे शुआई ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने खोखले बटुए को देखा। स्कूल के बाद छोटे शुआई ने बिना कुछ कहे बस पैसे उधार लेने चला गया और जिंजे ने भी तुरंत शाओशुआई के इरादों का अंदाजा लगा लिया। फिर उन्हें काम की सामग्री के बारे में थोड़ा समझाने के बाद शाओशुआई जल्दी से मिंग लेकर चला गया। पहले एक घर में रहने के लिए नहीं, और उसने अभी काम शुरू भी नहीं किया था कि अमीर महिला ने उस पर हाथ डालना शुरू कर दिया। गुस्से में आकर उसने तुरंत जाकर जिंजी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन शाम को जब वही स्कूल से घर लौटा तो पाया कि जिंजी भी उसके घर पर है। हालांकि प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी माँ ने जल्दी से समझाया कि उसके अच्छे काम के कारण जिंजी ने विशेष रूप से एक कार ला दी है ताकि वह भविष्य में दूर जाकर काम कर सके। और माँ की बात सुनकर कुछ गड़बड़ समझते हुए छोटा शुई और भी उसे समझाने जिंजा ने तुरंत उसे अच्छी तरह से काम करने के लिए कहा, वरना कार का कर्ज भी नहीं चुका पाएगा, क्योंकि वह पहले से ही एक कार खरीदना चाहता था। इसलिए कोई विकल्प न देखकर छोटे शुआई ने जिंजी के साथ घर वापसी की और अगले ग्राहक का काम ले लिया। नौजवान तो बस पाइपलाइन ठीक करने आया था, लेकिन नियोक्ता ने उसके प्रति गलत इरादे जताए। महिला ने कहा कि घर में कई चीजें खराब हैं और उसे बहुत सावधानी से उन सभी को ठीक करने की जरूरत है। नियोक्ता को ऐसा कहते सुनकर नौजवान कुछ नहीं कहा, बल्कि कपड़े उतारकर काम शुरू करने की तैयारी कर ली। इस रात उसने महिला के लिए कई चीजें ठीक कर दी, क्योंकि उसने बहुत अच्छा अगले दिन सुबह लौभान ने उसे बड़ी राशि का भुगतान किया। इस पैसे के साथ छोटे शुआई ने तुरंत अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीदा। वह कसम खाता है कि वह अच्छे से काम करेगा ताकि वह कभी खत्म न होने वाला पैसा कमा सके। जल्दी ही वह फिर से पूरी तरह से काम में लग गया, लेकिन अकल्पनीय घटना हो गई। उस रात पुरुष मालिक ने जल्दी घर वापसी की। घबराया हुआ छोटा लड़का आवाज सुनते ही भागा, लेकिन गलती कर बैठा। डर के मारे वह अगले दिन सुबह गुस्से में भरा अपने बॉस के पास उसने कड़े स्वर में जिन बहनों को जानकारी ठीक से न जांच पाने के कारण वह लगभग अपनी जान से हाथ धो बैठा। अगर तेजी से न भागता शायद कल रात ही जान से हाथ धो बैठता। और जब छोटी शुआई को इतनी घबराहट में देखा तो जिंजी भी बहुत गुस्सा हुई। काम में एक मामूली दुर्घटना हो गई, इसमें इतनी चिंता की क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा कुछ और भुगतान कर देंगे, मामला तो सुलझ ही जाएगा। जब उसने देखा कि जिंजी इस तरह टाल मटोल कर रही है और फिर से उसे ग्राहक का कार्ड दे रही है, तो छोटा शुआई गुस्से में आकर तुरंत नौकरी छोड़ देता है। कहता है कि ये काम जिसे पसंद हो वही करे, वह बिल्कुल नहीं कर सकता। यह कहकर वह गुस्से से कमरे से बाहर चला जाता है। उसे पता नहीं था कि उसके इस कदम से जिंजी बहुत नाराज हो गई। जब वह स्कूल में नहाकर घर लौटने की तैयारी कर रही थी, कोने में खड़ा एक लड़का अचानक उसकी ओर बुलाता है और बिना कुछ कहे ग्राहक का कार्ड उसे थमा देता है। तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। धमकी दी गई छोटे शुआई के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मजबूरी में बात माननी पड़ी। हालांकि इसी समय टेलीफोन की घंटी बजी। छोटे शुआई ने सुना, कौन है? इतने में एक अमीर महिला जिसे शुआई ने पहले सेवा दी थी जिंजी के पास आई, क्योंकि शुआई की गलती से गिरा हुआ बेल्ट उसके पति को मिल गया था, इसलिए वह अब जिंजी से मुआवजा मांग रही थी। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो यह मामला खत्म नहीं होगा। जिंजी कैसी है, वह कैसे एक बूढ़ी स्त्री की जबरदस्ती से डर सकती है। उन्होंने बिना कुछ कहे महिला को घर से बाहर निकाल दिया, परंतु इंतजार किया। रात होते होते उसने एक लड़के को भेजा और झूठ बोला कि वह विशेष रूप से उसे मुआवजा देने आया है। यह देखकर अमीर महिला बहुत खुश हो गई और तुरंत उसे कमरे में आमंत्रित किया, पर उसे पता नहीं था कि यही हरकत उसके लिए विनाश लाएगी। अमीर महिला ने अभी अभी लाखों का चेक प्राप्त किया था, पर यह सोचकर हैरान रह गई कि उसमें पूरी तरह से अखबार थे और अभी वह समझ भी नहीं पाई थी कि उसके साथ खड़ा लड़का उसे पकड़ लेता है।